तो जानवरों के लिए भी चारा कम पड़ जाता। बोलो राधे राधे। यही फर्क जो है उन जानवरों में और इस मनुष्य के अंदर है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हरि के नाम का, परमात्मा के नाम का इस प्रत्येक जीव को जो है चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये जो देह है ये बार बार प्राप्त नहीं होता है, नहीं मिलता है। प्रातः काल जो हमने भोजन बनाया है वो प्रातः काल का बनाया हुआ भोजन शाम तक जो है खराब हो गया है, बिगड़ गया है। बोलो राधे राधे। तो जो सुबह हमने रोटी बनाई थी वो शाम को खराब हो गई, बिगड़ गई। तो ये शरीर भी तो अन्न से ही पाला पोसा गया शरीर है। जो नित्यता उस अन्न में ही नहीं है तो इस शरीर में कौन सी नित्यता है। इसलिए इस विचार को, इस दुखी औसत समझ करके अज्ञान से जो उत्पन्न हुआ जो मोह है उसका त्याग इस प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को कर देना चाहिए। क्योंकि जीवन ये जो है अनित्य है, जीवन का पता नहीं। जैसे ही प्राण निकल गए, पांचों तत्व मिल गए। माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी। तो अभी तो तू मेरे को रोंद रहा है, पर अब जब समय आएगा जब तू जो है तेरे को मैं रोन दूंगी, यानी जल में जल, अग्नि में अग्नि, पांचों तत्वों में लीन हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी संसार में जो प्राणी उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु यूनिवर्सल है, ऐसा ट्रुथ है। उसको कोई जो है चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई नहीं बदल सकता है, क्योंकि जातक से ही ध्रुव मृत्यु अटल है। इसमें कोई जो है असत्य नहीं है कि जो प्राणी संसार में उत्पन्न हुआ है, इस संसार में जो पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन जो है जाना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंदा जंजीर जाना, तो एक दिन सभी को पड़ता है। इसलिए जितना जीवन हमें मिला है, जितना समय हमें प्राप्त हुआ है, उसमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का, परमात्मा के नाम का कीर्तन करें। भगवान कहते हैं पाप नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक है, और न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत है। न तो इस आत्मा को शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता, और न इस आत्मा को वायु के द्वारा सुखाया जा सकता, न इस आत्मा को जल के द्वारा भिगोया जा सकता। ऐसा जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व तो अजर अमर कहा गया है। मिटने वाला और जाने वाला तो ये अधम शरीर है, हार्ड मांस का शरीर है। इसलिए हे पार्थ अर्जुन, आत्मा का न कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है। न जायते मरियते वा कदाचि, और नायम भूत्वा भविता न भूया। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण है, और न हन्यते हन्य माने शरीरे। न तो उस आत्मा का कभी जन्म होता है और न कभी जो है उस आत्मा का मरण होता है। ऐसा जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व तो अजर अमर है, मिटने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं कि न तो उसका जन्म होता है न कभी मरण होता है। बंधन का और मुक्ति का कारण तो हमारा ये मन है। मन एव ही कारणम बंधनम मोक्ष विमोक्षयो। ये जो हमारा चंचल मन है यही बंधन का कारण है और यही मुक्ति का कारण है। यदि मन परमात्मा में लग गया, अच्छे मार्ग पर लगा दिया इस मन को, तो निश्चित रूप से बेड़ा पार हो जाएगा। यदि ये मन गलत दिशा के अंदर चला गया, गलत कार्यों में चला गया, तो निश्चित रूप से पतन हो जाएगा। इसमें जो है कोई संशय नहीं है। बोलो राधे राधे। तो ये मन जो है बंधन का भी कारण है और मुक्ति का भी कारण है। मनुष्य जितने मन के प्यारे संबंधों को करता है, यानी उतनी ही शोक रूपी कीलें उसके हृदय में गढ़ती है। इसलिए है पार्थ अर्जुन, ये जो मन है बड़ा ही चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण है। अर्जुन कहते हैं प्रभु ये चंचल मन है, और साका मृगते साका मनुष्य साका ते साका पे जाए। ये चंचल मन ऐसा है कि जैसे वो एक बंदर एक डाल से दूसरी पे भाग जाता है, दूसरी से तीसरी पे, ऐसे जो है ये चंचल मन है। इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसवम मन है।
और इंद्रियां जो है अपनी अपनी ओर खींचने वाली है, आकृष्ट करने वाली। प्रत्येक इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती है। आंखें कुछ और देखना चाहती है, कान कुछ और सुनना चाहते हैं, जीवा कुछ और ही जो है डिमांड करती है, मांग करती है। तो यानी सभी इंद्रियों का जो रुख है वो अलग अलग है, अलग अलग प्रकार से आकृष्ट करती है, व्यक्ति को खींचती है। तो मन जो है स्थिर जो है करना चाहिए। मन स्थिर करने के लिए भगवान कहते हैं जितासनम जीत संगम, आसन को जीतना चाहिए। आसन को जीतने का मतलब है कि एक समय ज्यादा देर तक बैठने की आदत डालनी चाहिए। बोलो राधे राधे। क्योंकि यदि हमारा शरीर ही अस्थिर है, मन तो उससे भी ज्यादा तेज है। शरीर ही यदि हमारा स्थिरता को प्राप्त नहीं है, कभी इधर पड़ेंगे कभी उधर पड़ेंगे, तो शरीर ही यदि हमारा बैलेंस में नहीं है, आलम्बन किसी का कर रखा है। बैल की उम्र ज़्यादा नहीं होती है। बैल जो है क्या है, किसी का सहारा लेकर के चढ़ती है तो जल्दी ही नष्ट हो जाती है। इसलिए जो अवलंब है, जो किसी का सहारा है, परमात्मा कहते हैं कि ये जो जीव है ये मेरा जब सहारा लेता है, ये मेरे प्रति आसक्त हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, तो यह मेरे सहयोगी स्थान मुपेति चाध्यम। ऐसा जो योगी पुरुष है वह मेरे दिव्य जो है अलौकिक पद को प्राप्त कर लेता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं पार्थ अर्जुन, ये जो हमारा चंचल मन है यही बंधन का और यही मुक्ति का कारण है। न तो इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न कभी इस आत्मा का मरण होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय और नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि सयाति नवानि दे। जैसे मनुष्य अपने फटे पुराने कपड़ों को छोड़ देता है, त्याग देता है, और बाजार से नूतन वस्त्र लाकर के धारण करता है, पहन लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी जो है इस जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके नूतन जो है शरीर को धारण करता है। जैसे घर वाला घर जल जाने पर किसी दूसरे के घर में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार से जो है ये आत्मा नूतन शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए हे पार्थ अर्जुन, न तो इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न कभी मरण होता है। जाने वाला और मिटने वाला तो जो है ये नाशवान शरीर है। इसलिए असोच्वान सोचस्तम प्रज्ञा वादांश वास से और गतासून गतासुश्च नानु सोचन्ति पंडिता यस्य प्राणागतः तेषां कृते ज्ञानिना सन्ति ये पंडिता सन्ति ते किमपि प्रकारेण शोकम न कुर्वन्ति। क्योंकि स जानन्ति मृत्यु अवश्यम भावी वर्तते, निश्चितम वर्तते। मृत्यु निश्चित है, आने वाली है। इसलिए जो है इस बात को जानते हुए जो विद्वान पुरुष है, क्योंकि जाना तो एक दिन सभी को पड़ता है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। इसलिए हे पार्थ अर्जुन, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके अभी तक नहीं गए हैं, उनके विषय में जो बुद्धिमान पुरुष है वो शोक नहीं करते। क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जो प्राणी संसार में आया है उसे जो है भगवान कहते हैं जाना पड़ेगा, और जो गया है उसे आना पड़ेगा। जाता नहीं संसार से कोई, मिलते हैं सब यही कपड़े बदल बदल कर।